जिसे तिजोरी में बंद करने का मतलब तिजोरी में रोटी ऐसे नहीं बंद होती। तिजोरी का मतलब ये है कि रोटी उन्हें उनकी मर्जी के पैसे से खरीदनी पड़ेगी। इन भाजपा वालों का जब लो इलाज नहीं होगा, इन सांसदों का जब लो ये बाज नहीं आने के, ये किसान ही करेगा, टाइम पे करेगा और आ टाइम। विदेशों में प्रोटेस्ट करने का अलग तरीका, सांसदों के घरों को घेरते हैं, मलबा लाकर भूसे के ट्रैक्टर उनके घरों पर चला देते हैं। ये तरीके हमें अपने में चेंजिंग लानी पड़ेगी। तो किसान पहले से दरिया दिलिया, ये सारे जितने के जितने चिड़िया भी चुके हैं, आज जितने पशु खा रहे हैं सब किसान के में तो खा रहे। इसका बड़ा दानी ना कोई था, ना कोई है, ना कभी हो सकता। हमारी भी नजर है सरकार पे, वहाँ जो शंभू बॉर्डर पे हो रहा है ना, जो बम फट रहे हैं, गोले दागे जा रहे हैं, उन पर नजर है। इन भाजपा वालों का जब लो इलाज नहीं होगा, इन सांसदों का जब लो ये बाज नहीं आने के, ये किसान ही करेगा, टाइम पे करेगा और आ टाइम। पेपर ये लीक करवा रहे हैं, पेपर लीक। किसानों के बच्चे पुलिस में जाते हैं, फौज में जाते हैं, क्यों हो गया पेपर लीक? चुनाव आ रहे हैं इसलिए हो गया। नौकरी नहीं देना चाहते होगे शायद। तो इनकी मंशा क्या है? ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये रोटी पे नजर बनाए हुए हैं। रोटी जो है 365 दिन में कितनी बार, 500 से ज्यादा बार खाई जाए, टिकैत साहब ने बताया आंकड़ा लगा के, हैं 700 बार। और चीज वस्त्र कितने दिन पहनेंगी जनानी? सोना तो सोने से महंगी करना चाह रहे हैं रोटी, तिजोरी में बंद होएगी रोटी, इतनी महंगी हो जाएगी रोटी, सोने की रोटी किसान को तो जरूरत पड़ नहीं रही। सुन लो, अपना उतना ही तो कनक, धान और अपनी भैंस, 3 चीज चाहिए और न चाहिए किसान को। दूध, पनीर, अपने पनीर दूध से बना लेगा, और कनक और नमक चाहिए। साल के साल जिंदा रह सरकार जाएगा। का ये भी कहना है कि जो किसान नजर आ रहे हैं वो भी उद्योगपति है, उनके पास भी बहुत पैसा है। मतलब आपके पास बहुत पैसा है। जमीन बेच दे, हम जमीन बेच रहे तो हम उद्योगपति बन गए। हमारी जमीन बिक रही है तो उसकी जगह दूसरी जमीन ले रहे। पर किसी की 10 बीघे बिकी तो 50 बीघे खरीदने की कोशिश करेगा। किसान की तो मजदूरी नहीं निकल रही। यह लड़ाई हमारी किसानों की नहीं है, यह हर उस आदमी के लिए जो आम आदमी है उसके लिए लड़ाई है। अगर ये काले कानून वापस ना होते, किसानों को उसमें इतना नुकसान ना हा जितना आम जो जनता उसे नुकसान था। भाई किसानों से तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते। तुम बताओ, तुम्हारा खेत है, तुम्हारा कितने की? क्योंकि मैं अपना खेत दूंगा 40,000 रुपये बीघा, किसान ने दे दिया अपना। उसमें से जो धान पैदा होगा, उसमें से जो अनाज पैदा होगा, ये उसे फिर अपनी मर्जी से बेचते। ये देते 100 रुपये किलो, या तो ले अनि भुक्के मरो। तो किसकी लड़ाई लड़ रहा किसान? किसान आम आदमी की लड़ाई लड़ रहा। ये जो रोटी है, ये जिसे तिजोरी में बंद करने का मतलब, तिजोरी में रोटी ऐसे नहीं बंद होती। तिजोरी का मतलब ये है कि रोटी उन्हें उनकी मर्जी के पैसे से खरीदनी पड़ेगी, एमआरपी वे तय करेंगे। आज तुम तेल की हालत देखो, तेल के पेट्रोल पंप इनके हैं, इनकी कीमतें ये तय करते हैं। हमें सब आप लोगों को इनके अनुसार वो खरीदना पड़ता है। यही हालत इस अनाज की हो जाएगी। इनकी जो निगाह है, इनकी निगाह ये है कि सबसे ज़्यादा खपत वाली कौन सी चीज़ है। सबसे ज़्यादा खपत वाली दिन निकलने से पहले आदमी अन्न खाता है, उस पर नज़र है इनकी। जमीनों पर नज़र है इनकी। सब उद्योगपतियों को आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा हाईवे इनके किनारे सब लालाओं की, उद्योगपतियों की ज़मीनें हैं। तो ज़मीनों पर कब्जा करना चाहते हैं ये। जब ज़मीन इनके पास हो जाएंगी, ये अपनी मर्जी से उसमें खेती करेंगे, अपनी मर्जी से उसमें अनाज उगा के वैसे बेचेंगे। आम आदमी जब तक किसान है, देश खुशहाल है। हर चीज़ तुम्हें बड़ी सस्ती मिल रही है। जिस दिन ये इनके हाथ से निकल के इन पे पहुंच जाएगी, उस दिन फिर हाथ नहीं है। लेकिन आम जनता जो है वो खुश है मोदी जी के काम आम से। जनता को नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी। कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखाई देगा? आम जनता को जब दिखाई देगा, जब उन पर चोट पड़ेगी। आज चोट या किसानों पर पड़ रही है, किसान इस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन किसान कभी अकेला होकर नहीं चलता। जिस घर का बड़ा ही चोर हो जाएगा, उस घर का कभी भला नहीं हो सकता। तो इसलिए इनकी डकैती से बचना। अब आप जैसे इसकी बात कर रहे हैं, कहीं भी हम जाने के लिए किसान वहाँ चला गया, किसान इनमें दिल्ली में जाने के लिए किसान को क्यों रोका जा रहा? अगर किसानों को नहीं छेड़ेगा, ये सीधे रास्ते निकले चले जाएंगे, अपना प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन तरीका हमें बदलना पड़ेगा, तरीका हमें विदेशों से सीखना पड़ेगा। विदेशों में प्रोटेस्ट करने का अलग तरीका, सांसदों के घरों को घेरते हैं, मलबा लाकर भूसे के ट्रैक्टर उनके घरों पर चला देते हैं। ये तरीके हमें अपने में चेंजिंग लानी पड़ेगी। आगे आगे जो प्रोटेस्ट का तरीका है, इनमें सुधार करके यही तरीका अपनाना पड़ेगा जब इनकी आँख खुलेगी। ना कि 4 बार बैठक तो हो चुकी है, कोई रिजल्ट सामने नहीं आया, परिणाम कोई नहीं निकला है, तो क्या ऐसा सवाल क्या किए जा रहे हैं, बात क्या की जा रही है जो कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा और फिर कूच करने की कोशिश की जा रही है? रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा, ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए। जब उन लोगों की मांगे आपने मान ली, तो वे लागू क्यों नहीं करी? अब आज किसी का भी तुम कर्जा माफ कर रहे हो, किसानों से कोई फर्क नहीं पड़ना, किसानों से कोई भी फर्क नहीं पड़ना। आज अगर उसे अपनी बेटी की शादी भी करनी पड़ती है, अपने 1 बीघा खूड बेच के तब शादी करता हो। किसी के घर में किसानों को पैसा नहीं है, और ये कितना पैसा माफ कर, 15,000 करोड़। जब जब ये आप ध्यान कर लेना, जब जब उद्योगपतियों का किसी का पैसा जो कर्ज माफ होगा, उसकी भरपाई हम आदमियों से ही होगी। कहीं भी अगर 2 लाख करोड़ हुआ
टोटल टैक्स बढ़ेगा, हाउस टैक्स बढ़ जाएगा, तुम्हारा बिजली पे टैक्स बढ़ जाएगा, खाने पे टैक्स बढ़ जाएगा, टैक्स के रूप में वसूली सरकार करेगी। तो जो ये स्कैम घोटाला हुआ, स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी, उनमें 4 जस्टिस बैठे थे, उन्होंने रिपोर्ट अपनी पेश करी थी कि जितना भी इसमें स्पेक्ट्रम घोटाला जो हुआ था, इसमें जितना भी लोड पड़ा है ये सारा आम जनता पड़ेगा। 107 पेज की रिपोर्ट थी, 107 पेज की, उन्होंने जाकर दी, उसमें ये जांच पड़ा कि जितनी अभी अगर ये महंगाई बढ़ेगी, तो आज जो महंगाई चरम पर पहुंच रही है ना, ये इन्हीं की देन है। आप देख लो कितना कर्जा से 10 साल पहले था, 2,05,000 करोड़ पहुंच लिया। ये सब आम जनता पे पड़ना, तो सब जागना पड़ेगा, इन किसानों का साथ देना पड़ेगा। किसान को लुटेरे नहीं है, किसान हमेशा दूसरों को देता है। आज हमारी बुग्गी निकली, चली जाओ हमारे खेत में 10 गांडे पाड़ के ले जाओ, कोई रोकता नहीं है। किसी बनिए की दुकान में से एक टोफी बालक नहीं उठा सकता। तो किसान पहले से दरिया दिलिया, ये सारे जितने चिड़िया भी चुके हैं, आज जितने पशु खा रहे हैं सब किसान के वजह तो खा रहे। इससे बड़ा दानी ना कोई था, ना कोई है, ना कभी हो सकता।